हेलो क्लास सेकेंड, वेलकम टू योर जीके वर्ल्ड। और जीके वर्ल्ड में आपका आपका जीके सब्जेक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। और हम जो है करेंगे पेज नंबर 1 पे लेसन नंबर 1 द प्लांट किंगडम, यानी प्लांट्स की जो है अलग अलग प्रजातियाँ होती है। तो उसमें कौन किस तरीके फ्लावर्स ये किस तरीके के प्लांट्स हैं हम वो आज देखेंगे। बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ फ्लावरिंग्स एंड नॉन फ्लावरिंग्स प्लांट, राइट एफ फॉर फ्लावरिंग एंड एन फॉर नॉन फ्लावरिंग्स। तो यहाँ पे आप जो पिक्चर्स देख रहे हो ये जितने भी प्लांट्स के, इसमें से कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें फ्लावर्स आते हैं, कुछ प्लांट ऐसे जिसमें फ्लावर्स नहीं आते। आपको आइडेंटिफाई करना है और उसमें आपको एफ लिखना है फ्लावरिंग के लिए और एन लिखना है नॉन फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे जो फर्स्ट पिक्चर है वो है मशरूम की। तो मशरूम जो एक फ्लावरिंग प्लांट है तो हमने यहाँ पे एफ लिखा है। नेक्स्ट इज ट्री विच इज़ अगेन नॉन फ्लावरिंग, तो हमने यहाँ पर एन लिखा है। ये है एल्गी प्लांट, तो हमने इसमें नॉन फ्लावरिंग क्योंकि इसमें फ्लावर नहीं होता है। रोज़ खुद एक फ्लावर प्लांट है तो उसको हमने एफ लिखा है। देन दिस इज़ बैम्बू ट्री, बैम्बू ट्री में फ्लावर्स नहीं होते इसलिए हमने यहाँ पे एन लिखा है। नेक्स्ट इज़ द कॉटन प्लांट, तो कॉटन प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे एफ लिखा है। उसके आगे है, देखिए देख सकते हैं आप, मैंगो ट्री है। मैंगो ट्री एक फ्लावर प्लांट है तो वी हैव रिटन एफ ओवर हियर। देन इट इज़ दिस ओक ट्री, ओक ट्री में भी जो है वो फ्लावर्स नहीं होता है तो हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट इज ऑरेंजेस ट्री, तो ऑरेंजेस में फ्लावर्स होते हैं या तो यहाँ पर हमने एफ लिखा है। तो यू आर सपोज टू डू इन द सेम वे, आप भी यहाँ पे एफ और एन लिखिए जो जहाँ जहाँ आपको दिख रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। Now let's see the last information given on this page. Did you know the age of a tree can be known by counting the number of rising rings its cross sections reveal? तो जो कोई भी ट्री जो होता है उसका जो एज है वो कैसे पता कर सकते हैं कि वो किस में इज़ नोन बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स इट्स क्रॉस सेक्शंस रिवील। तो उसमें जो क्रॉस एक प्लांट में होता है कि वो कितना क्रॉस कर रहा है, कितनी उसमें नीचे जो घिराव आ रही है, उससे उसकी एज पता कर सकते हैं। विच इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्लावर दैट यू डू नीड टू नो, फाइंड आउट दिस आंसर, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल किंगडम। Okay, lesson number 2, classify the following animals according to the groups given in the next page. next page में एक ग्रुप दिया है टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एम्फीबियन। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। एक्वेटिक वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं। और एम्फीबियन वो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 3 कॉलम्स ऑफ एनिमल। तो एनिमल्स हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एनिमल जो है वो कहाँ रहता है। वेयर डू लायन लीव, लायन जो है वो लैंड पे रहता है इसलिए वो टेरेस्ट्रियल एनिमल में आता है। तो वी हैव रिटन लायन ओवर हियर। देन वी हैव रिटन एलिफेंट, एलिफेंट भी ज़मीन पे रहता है तो हम जो है उसको टेरेस्ट्रियल में लिखेंगे। देन इज़ डियर, डियर भी लैंड पे रहता है तो टेरेस्ट्रियल में आएंगे। हिप्पोपोटामस भी लैंड में रहते तो टेरेस्ट्रियल में आएंगे। टोटाइस, टोटाइस कहाँ होता है, पानी में भी होता है और ज़मीन पर भी होता है इसलिए हम उनको एम्फीबियन एनिमल कॉलम में लिखेंगे। देन सील, सील जो है वो भी एम्फीबियन है यानी वो पानी में भी होता है और ज़मीन पर भी होता है। नेक्स्ट इज़ फ्रॉग, फ्रॉग जो है वो भी वो जो है वो कहाँ पर रहते हैं फ्रॉग, फ्रॉग कैन लिव इन वाटर ऑल्सो एंड ऑन लैंड ऑल्सो। फिर ये स्टार फिश, स्टार फिश जो है वो प्रॉपरली पानी में रहते हैं इसलिए वो एक्वेटिक एनिमल है। दिस इज स्टार फिश। ओके, दिस इज डॉल्फिन, डॉल्फिन जो है वो पानी में रहती है तो इसलिए उसको एक्वेटिक एनिमल के कॉलम में डाला है हमने। देन इज काउ, काउ जो है वो पानी में नहीं रह सकता है, सिर्फ लैंड पे रहता है तो वो टेरेस्ट्रियल एनिमल है। देन इज क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल भी जो है वो क्या है, पानी में रहता है और ज़मीन पे भी रहता है तो क्रोकोडाइल जो है वो एम्फीबियन है। देन इज़ रैबिट, वेयर इज़ रैबिट, टेल मी। ओके, यार इट इज़, सो रैबिट जो है वो टेरेस्ट्रियल है यानी जो लैंड पे रहता है। नेक्स्ट इज, कैन यू सी दिस फिश ओवर हियर। ओके, सो विच फिश इज़ इट, या वेल, तो वेल जो है वो पानी में रहती है इसलिए वो एक्वेटिक एनिमल है। देन इज़ हॉर्स, हॉर्स जो है वो टेरेस्ट्रियल में आता है क्योंकि वो ज़मीन पे रहते हैं। एंड कैन यू सी दी नेक्स्ट फिश ओवर हियर। ओके, दिस इज़ दिस इज़ whale, ब्लू whale, दिस इज़ ब्लू whale। सो ये जो ब्लू whale है वो कहाँ रहती है, यस, शार्क, डॉल्फिन, ब्लू whale। ओके, ब्लू whale की हम स्पेलिंग यहाँ पर लिख देते हैं। तो ब्लू whale भी जो है वो कहाँ रहती है, एक्वेटिक यानी पानी में रहती है, इट्स एन एक्वेटिक एनिमल। तो हमने ये कॉलम्स में लिख दिया, आपको भी ऐसे ही कॉलम्स में लिखना है। ठीक है, नाउ द जायंट पांडा इज सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड लाइफ
वाइल्ड लाइफ फंड एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनका जो सिंबल है वो जेएंट पांडा है, जो वर्क करता है एनिमल्स को बचाने के लिए, और उनके जो जितने भी वर्ल्ड लेवल पे जितने भी पार्क्स वगैरह बने हैं, एनिमल पार्क्स जो है उनको मेंटेन करते हैं। ठीक है। द रियर हॉर्न्स आर नोन एज एंटिलर्स। डियर्स के जो हॉर्न होते हैं उसको बोलते हैं एंटिलर्स। ओके, नेक्स्ट, can you see the material world over here? Okay, so the third lesson is material world. Match the object with the things they are made of and write the correct letter next to each number. Okay, तो आपको क्या करना है कि आपको राइट आंसर्स के यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा लेटर जो है वो आंसर है, तो आपको फाइंड आउट करके लिखना है। ओके, नाउ कैन वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन? ओके, so here you can see pencil किससे बनता है? wood से। now next you can see over there it is a sweater, तो sweater किससे बनता है? wood से। then is candle किससे बनता है? wax से। it is a gold bracelet, so bracelet जो है वो gold से बनता है। next is a tire किससे? rubber से बनता है। spoon steel से बनता है। then it is a glass which is a bottle which is made up of glass। next you can see shoes जो है वो लेदर से बनते हैं। देन इज़ अ पेपर जो है वो ट्री से बनता है, ट्री का जो पल्प होता है उससे बनता है। आफ्टर दैट इट इज़ ब्रिक जो है यानी ईंट जो है वो मड से बनता है, मिट्टी से बनता है। नेक्स्ट इज़ अ रोड रोलर जो है वो आयरन से बनता है। नेक्स्ट है जूट अपनी गोनी वगैरह देखिए कि सैक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम, इसमें राइस वगैरह लाते हैं ना ऑपरेशन से, तो ये सैक जो है वो किससे बनता है? जूट से बनता है। देन इज क्लॉथ जो है वो कॉटन से बनता है, तो कॉटन को हमने यहाँ पे मार्क किया है। राइट द प्रॉपर अल्फ़ाबेट नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल पेंसिल जो है वो वुड से बनता है, तो वुड के आगे कौन सा लेटर लिखा है? सी, सो विल राइट ओवर सी हियर। ओके, सेकेंड का जो आंसर है व्हाट इज़ दैट? इट इज़ जी, तो आप जी को यहाँ पर लिखोगे। इस तरीके से आपको सारे जो सर्कल्स है उसमें राइट आंसर्स को लिखना है। सो दिस इज़ योर जी के लेसन वर्क टुडे। 3 लेसन हमने किया, आपको तीनों लेसन्स के जो है वो आंसर लिखना है। उसके नीचे जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है उसे रीड आउट करना है, जो और कुछ इन्फॉर्मेशन को आपको सर्च करना है। व्हाट इज़ एन एस्किमोज हाउस मेड अप ऑफ? एस्किमोज के हाउस किससे बने होते हैं, तो आपको यहाँ पर वो आंसर लिखना है सर्च करके फ्रॉम द नेट। एंड देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ चीज़ मेड फ्रॉम द मिल्क ऑफ डिफरेंट एनिमल्स सच एज काउ, गोट, शीप, बफेलो, मेव, लैमा एंड या। ठीक है, तो आपको ये वैराइटीज़ ऑफ चीज़ जब खाते हो, यम्मी यम्मी चीज़, वो किससे बनती है? दूध से बनती है, और अलग अलग जानवरों से वो दूध आता है। तो जो मिल्क गिविंग एनिमल्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके दूध से जो है वो चीज़ बनती है। सो दैट्स नाउ फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। विल मीट इन द नेक्स्ट GK वर्ल्ड। बाय क्लास।